प्रेग्नेंट लेडी के ब्लड है उसकी जो मिकदार है 40 to 50% बढ़ जाती है फ्लूइड। जैसे 2 to 2.5 लीटर यानी 2.5 लीटर तक खून जो है ना वो पतला होके बढ़ जाता है खातून का। ठीक है, फिर बॉडी के अंदर जो स्वेलिंग्स आती हैं ये बेसिकली वाटर रिटेंशन हो रही होती है हार्मोन्स के इफेक्ट के तहत, उसका वेट होता है। ब्रेस्ट हैवी हो जाती हैं, ब्रेस्ट के अंदर हार्मोनल चेंजेस के बाद उसमें फैट कंटेंट भी आ जाता है, डक्ट्स का भी सारा सिस्टम बढ़ जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। एक बड़े कॉमन मसले के बारे में आज बात करेंगे और जो काफ़ी कंफ्यूजन करता है ख़वातीन के अंदर कि हेल्दी वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैसे होना चाहिए। सो आज हम बात करें टिप्स अबाउट हेल्दी वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर हेल्दी वेट गेन या फिर वेट गेन कितना होना चाहिए, ये कुछ स्टैंडर्ड इंडिकेशंस हैं या स्टैंडर्ड मेजर्स हैं हमारे पास बीइंग डॉक्टर या उसके अलावा मैं ये बात कहना चाहूँगी कि ये पर्सनलाइज्ड या कस्टमाइज्ड एक अप्रोच है कि आपका वेट गेन कितना होना चाहिए। जो बच्चा होता है उसका वेट गेन 2.5 to 3.5 kg नॉर्मल जो होता है, इससे ज़्यादा वेट के बच्चे भी हो जाते हैं और इससे कम के भी, उनमें कोई ना कोई पैथोलॉजिकल रीज़न होती है। नॉर्मल इतना वेट होता है, तो फिर ख़वातीन परेशान हो जाती हैं कि जो बाकी इतना वेट मैंने गेन कर लिया है ये कहाँ से आ गया। जो वेट गेन है एक प्रेग्नेंट लेडी के अंदर वो मिक्सचर है बहुत सारी चीज़ों का कि वो किस किस चीज़ का वेट है। देखो, जो बच्चा है आप 2.5 to 3.5 kg वेट उसका ले लें। बच्चे के इर्द गिर्द पानी है जिसे हम डॉक्टर्स लाइक कर बोलते हैं, 1 to 1.5 लीटर तक ये हो सकता है। ठीक है, फिर यूट्रस है जो पहले जस्ट लाइक ए फिश थी वो बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी, उसका वेट है तो 1 to 1.5 kg वेट यूट्रस का होता है। फिर यूट्रस के अंदर आंवल है, प्लेसेंटा है, 0.5 to 1 kg वेट उसका भी होता है डिपेंडिंग अपॉन कि कितना है। ठीक है, उसके बाद ये है कि जो प्रेग्नेंट लेडी के ब्लड है उसकी जो मिकदार है 40 to 50% बढ़ जाती है फ्लूइड। जैसे 2 to 2.5 लीटर यानी 2.5 लीटर तक खून जो है ना वो पतला होके बढ़ जाता है खातून का। ठीक है, फिर बॉडी के अंदर जो स्वेलिंग्स आती हैं ये बेसिकली वाटर रिटेंशन हो रही होती है हार्मोन्स के इफेक्ट के तहत, उसका वेट होता है। ब्रेस्ट हैवी हो जाती हैं, ब्रेस्ट के अंदर हार्मोनल चेंजेस के बाद उसमें फैट कंटेंट भी आ जाता है, डक्ट्स का भी सारा सिस्टम बढ़ जाता है। तो जो ब्रेस्ट हैं वो 1 to 1.5 kg उनका वेट हो जाता है। उसके बाद आता है फैट का जो 2 to 3 kg वेट है। सो अगर मैं ये बात करूं कि कितना स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए, 12 kg प्रेगनेंसी का वेट है। ठीक है, उसके बाद आपको मैं अब समझाती हूँ कि कस्टमाइज्ड कैसे, जो मैं बात कर रही थी। देखिए, आप जिस प्रेगनेंसी से पहले जिस वेट स्ट्रेचर में हम लाइक आपने टर्म पढ़ी होगी BMI होता है कि आप अपने वेट को केजीज में करके तो हाइट को मीटर्स में मेजर करेंगे और उसका स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो इससे निकला था BMI। ऑनलाइन आप कहीं से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जिनका BMI लेस देन 18 होता है यानी दुबली पत्ती ख़वातीन, उनके अंदर मार्जिन ज़्यादा होता है टू गेन वेट। कितना मार्जिन होता है, वो 15 से 18 किलो वज़न अपना बढ़ा सकती हैं या अफोर्ड कर सकती हैं बढ़ाना, खाएं पिएं बढ़ा लें अपना वज़न। ठीक है, लेकिन जिनका 18.5 to 25 तक BMI होता है उनके पास ये नॉर्मल BMI है। ठीक है, ये नॉर्मल वेट की खातून होती हैं, तो इनके अंदर मार्जिन है कि आप 12 से 15 किलो वज़न गेन कर सकते हैं। जो थोड़ा ओवर वेट है पेशेंट लाइक जिनका BMI 25 से ज़्यादा है, थोड़ी चबी हैं, थोड़ा सी लुक्स में मोटी लगती हैं, तो उनके पास मार्जिन है कि वो 8 kg से 11 kg तक अपना वेट गेन कर सकती हैं। लेकिन जिनका BMI 30 kg से ऊपर है उनके पास कोई मार्जिन नहीं है, वो हार्डली 5 to 7 kg वेट गेन कर सकती हैं।
अब आप कहेंगे कि डॉक्टर साहिबा हमारे तो इख्तियार में नहीं है, हम कैसे प्रेगनेंसी में तो यही हमें समझाया जाता ना कि वेट को कंट्रोल कैसे कर सकती हैं, हमें तो खाना चाहिए, हमारी तो डाइटरी रिक्वायरमेंट्स है। और ये एक मिथ है ना कि हम 2 लोगों का खाना खाना है, तो इस मिथ को क्लियर करें। 2 लोगों के लिए खाना खाने का मतलब ये नहीं है कि आपने डबल खाना खाना है। इसका मतलब ये है कि आपने क्वालिटी इतनी अच्छी रखनी है कि वो जो आपका छोटा सा नन्ना मुन्ना सा अंदर बच्चा है, उसका तो इतना सा स्टमक होता है और उसकी रिक्वायरमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं है। उसकी जो रिक्वायरमेंट है उस लिहाज से आप खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं। आपके बच्चे को कैल्शियम चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, आयरन चाहिए, ठीक है, फैट नहीं चाहिए आपके बच्चे को, ठीक है। तो आपने उसके अकॉर्डिंगली खाना है, कस्टमाइज्ड करके, हेल्दी, न्यूट्रिशियस। जब खाने लगे सोचें कि ये खाना मुझे कितनी न्यूट्रिशन देगा, ठीक है, उसके बाद इसको खाएं। रादर कि आप जो आपका दिल कर रहा है आप खा रहे हैं। आप कि जब आप अपने किसी मैटरनिटी चेकअप पे जाते होंगे, सबसे पहले आपका वेट चेक होता है कि आपका वेट कितना है, ठीक है। आपके डॉक्टर डिस्कस भी करते हैं। प्रायर टाइम्स में ये एक आइडिया था कि प्रेग्नेंट लेडीज को कॉन्शियस मत किया जाए अबाउट वेट गेन और उन्हें वेट रिडक्शन का भी ना कहा जाए। लेकिन जो न्यू रिसर्चेज आई हैं उसमें ये रिकमेंडेशंस हैं कि आप एम्फसाइज करें हर विजिट पर, प्रेग्नेंट लेडी को एम्फसाइज करें अबाउट हेल्दी ईटिंग, हेल्दी हैबिट्स और राइट वेट गेन का। उन्हें बताएं कि आपके पास अब कितना मार्जिन है वेट गेन करने का। अब आते हैं हम इस तरफ कि हम इसको किस तरह मैनेज करें अपने वेट को। उसमें आ जाती है सबसे पहले डाइट। डाइट में आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको फॉलिक एसिड देते हैं और मीट आपको आयरन देता है। मीट में आपने प्रेफर करना है रेड मीट लें, ठीक है। रेड मीट जब आप लेंगे तो आपके बच्चे की प्रोटीन रिक्वायरमेंट और आयरन की रिक्वायरमेंट दोनों पूरी हो जाएंगी। अब देखो, आप भून के मसालेदार बना के भी मीट खा सकती हैं और आप मीट बॉयल करके भी खा सकती हैं, बेक करके खा सकती हैं, ठीक है। तो ये आपने सोचना है कि मैंने मीट लेना है, तो मीट को किस तरह लेस फैटी बना के आपने उसको खाना है। सैलड ऐड रखें अपनी, उसके अंदर कैल्शियम लें, कैल्शियम का सोर्स दूध है और दूध से बनी प्रोडक्ट्स हैं। दूध लें, दही लें, दूध के कम से कम 2 ग्लास आपकी रिक्वायरमेंट है दिन में। योगर्ट लें और उसके अलावा दूध से बनी हुई जो भी चीज़ें मिलती हैं वो लें। डायरेक्ट शुगर अवॉइड करें। डायरेक्ट शुगर से मेरी मुराद है मीठा। अगर आप दूध पीती हैं, दूध में आप चीनी मिक्स कर लेती हैं, ये बैड प्रैक्टिस है। आप चाय लेती हैं, चाय में आप चीनी मिक्स कर लेती हैं, ये चीनी वाली चीज़ें, मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है बहुत, तो उसको बिल्कुल अबेंडन ना करें, कम करते हैं, हाफ करते हैं। जितना मीठा आप पहले खाती थी उसको थोड़ा हाफ कर दें, ताकि आपकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए, आपकी क्रेविंग भी पूरी हो जाए और आपका वेट भी हेल्दी गेन। उसके बाद आ जाता है कि आप एक्टिव कितना रहें, स्टे एक्टिव। हर प्रेग्नेंट लेडी के लिए हाफ एन आवर की वॉक, कोई और एक्सरसाइज अगर कोई अफोर्ड कर सकता है, करना चाहता है तो वो करें। योगा क्लासेस लें, जिम जा सकते हैं, उनके पास पर्टिकुलर वो होती हैं एक्सरसाइजेज जो सिर्फ प्रेगनेंसी में हो सकती हैं। लेकिन मैं आम ख़वातीन को ये कहूँगी कि आप जो है हाफ एन आवर की वॉक ज़रूर करें। ब्रिस्क वॉक नहीं, लेकिन वॉक ज़रूर करें। ये आपके अंदर जो आपके फ़ैट है उसको बर्न करने में हेल्प करेंगी। एक्टिव रहें ताकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाएगा तो बाद में उतारना भी खुद ही होता है। जब ये वेट करने लगे तो ये ज़रूर सोचें कि ये वेट गेन आपने ही उतारना है। अब एक बड़ा कॉमन सवाल आ जाता है, जब जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो कुछ लोगों के कंसर्न होते हैं कि हम तो वेट नहीं गेन कर रहे, या कुछ लोग होते हैं हम ओवरवेट हो रहे हैं। तो ये ट्राइमेस्टर वाइज होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूजुअली ख़वातीन वेट गेन नहीं करती हैं। अब अराउंड अबाउट 80 से 85 जो % औरतें हैं ना, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले 3 महीनों में वज़न नहीं गेन करती, बल्कि 1-2 किलो उनका कम ही हो जाता है, क्योंकि उसमें खाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे मेटाबॉलिज्म तेज़ हुआ होता है तो उसमें वेट गेन नहीं होता। लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में जो रेशो होती है ना, वो इस तरह होती है कि 0.5 kg आप पर वीक आपको गेन करना चाहिए, ठीक है। ये भी फिर वेरी करता है। अगर आप इनिशियली बहुत ओवरवेट हैं
तो फिर आप कोशिश करके इसको थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हैं कि 0.5 kg इन 2 वीक्स आप इसको कर लें। तो ये हेल्दी वेट गेन है कि आप आधा किलो जो है वो आपका हर हफ्ते गेन हो जाए। इस बात के साथ ही मैं अपना सेशन वाइंड अप करती हूँ। होपफुली इससे आपको फ़ायदा होगा। अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी फैमिली में शेयर कर दिए वीडियो, ताकि हेल्दी वेट गेन के बारे में लोगों की में अवेयरनेस फैल सके। थैंक यू।